हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर यह रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी दूसरे व्यूअर्स के लिए आप छोड़ सकते हैं। देखते हैं आपकी पर्सन की फीलिंग्स, भावनाएं, इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन प्लीज मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। एंजल्स, भावनाएं बहुत ही ज़्यादा उफान पर हैं। ठीक है, बहुत कुछ कहने की आकांक्षा इनकी है, ऐसा प्रतीत होता है मुझे। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन प्लीज मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू। जो बनी बनाई फैमिली थी या फैमिली बनाने के सपने थे, उनमें खोए हुए हैं ये। उन पलों को याद कर रहे हैं, या जो भी मेमोरीज ये क्रिएट करना चाहते थे उनको रिकॉल कर रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स आया है, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स और भावनाएं, यहां मैं इसको रख देती हूँ। देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिनको रह रहकर आपके साथ जो फैमिली बनी हुई थी, जो परिवार बना हुआ था, उसकी याद आ रही है। और इनको ये भी फील हो रहा है कि आपको अकेला छोड़ने के बाद आपने अपने जो बच्चों की जिम्मेदारी है, पिता और माता दोनों इकट्ठे बनकर निभाई है, और ये बहुत कठिन काम है और आज आपको इसका फल मिल रहा है जिसमें इनका कोई योगदान नहीं है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, तो शर्मिंदगी होती है इनको। वहीं दूसरी ओर ये व्यक्ति निराशा में घिरे हुए और अपने जीवन के बोझों को ढोते हुए फील कर रहे हैं कि इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा था वो खो दिया है। यहाँ पे मुझे निराशा में घिरा हुआ एक इंसान दिखाई दे रहा है जो कहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, किसी गहरे अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और इसको अपने जीवन के बोझ उठाने में फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से दिक्कत हो रही है ना। यहाँ पर ये किसी स्थान से या किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ ये बंधा हुआ महसूस करते हैं। और यहाँ पर एक व्यक्ति की एनर्जी फील हो रही है जिनके इन्फ्लुएंस से ये आपके पर्सन डिस्टर्ब दिख रहे हैं। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। इस स्थिति में इनको यहाँ पर बंधन फील हो रहा है। ठीक है, वहीं पर इनको ये भी फील हो रहा है कि ये जो जगह है, मैं इस जगह वो फीलिंग या सुख नहीं पा सका जिसके लिए मैंने इतनी भाग दौड़ करी, जिसके लिए मैंने अपने पार्टनर को, मतलब आप मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको छोड़कर भागना पसंद किया पास्ट में। जिस सुख के लिए यहाँ मैं आया था या आई थी वो मेरे व्यूअर्स के पास था, और मैंने वैल्यू नहीं की, ना उनकी फीलिंग्स को समझा, ना उनकी बात को तवज्जो दिया, उल्टा बातों का बतंगड़ बनाया, झूठ बेईमानी करता रहा या करती रही, बिना मतलब के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। इससे मुझे ऐसा लगता था पास्ट में कि इससे बेहतर कोई पार्टनर मैं डिजर्व करता हूँ, करती हूँ, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तुलना में अब कोई नहीं हो सकता। और ये जब इनको एहसास हुआ है तो ये समय निकल चुका है। आपका प्रेम सच्चा था, रिश्ता प्योर था। इनको अब अपने जीवन में ये महसूस हो रहा है क्योंकि अब इनको निराशा ने घेर रखा है थर्ड पार्टी के साथ में। वहीं ये दूसरी ओर देखते हैं कि आपका इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपका अपने जीवन को बनाने पर प्रमुख रूप से ध्यान है, प्रमुख रूप से फोकस है, और इससे आप फोकस से हट नहीं रहे हैं। क्योंकि इस फोकस से नहीं हटने का कारण ये है कि आपके साथ में
वो जिम्मेदारियां हैं जिनको आप अकेले निभा रहे हैं। एक माता पिता की जिम्मेदारी भी कुछ लोगों के ऊपर है, और कुछ लोगों के ऊपर अपने फैमिली की जिम्मेदारी है ना। अगर आप घर के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति हैं तो माता पिता की जिम्मेदारी है, अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों के लिए आपको किसी भी बकवास रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और ये यथार्थ जो जीवन है आप जी रहे हैं, इसलिए इस व्यक्ति की आपको याद नहीं आती, और ये बात इनको समझ में आ रही है, ठीक है। और आपको अपने पास ये बुलाना चाहते हैं, पर अपनी हरकतों को याद करके शर्मिंदा होते हैं। और चूंकि चिड़िया खेत चुग चुकी है ना, पछताने से कुछ मिलेगा नहीं। बात इनके हाथ से निकल गई है, और बात बनाने के कई अवसर इनके पास थे, लेकिन इन्होंने अपने ईगो के कारण किसी की नहीं सुनी, कुछ भी किसी को नहीं समझा। दूसरों की बातों में कान लगाकर इन्होंने अपने रिश्ते को अपने ही खिलाफ कर लिया, ठीक है। किस्मत फोड़ ली। इनकी करंट फीलिंग्स में अपनी किस्मत पर पछतावा, ठीक है। आप जो इनके जीवन में एक लकी चार्म थे, उस चीज़ को बार बार याद करते हैं, और कितने अच्छे से आप इनके बच्चों की परवरिश कर रहे थे, या रिश्ता नहीं हुआ था, हो सकता था तो कितने अच्छे पेरेंट निकलते, वो सब है, ठीक है। पश्चाताप है, अच्छी चीज़ों को, अच्छे रिश्तों को खो देने का पश्चाताप इनके जीवन में है। और किसी मूल्यवान चीज़ को, ये देखिए, किसी मूल्यवान चीज़ को खो देने का जो दुख होता है वो इनको है। सदमा इनको अब खा रहा है। दूसरी ओर इनको ये बात खाई जा रही है कि आपने इनसे ऐसा मुंह मोड़ा है कि आसमान भी तोड़ लाएं तो आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वक्त जब था तो इन्होंने आपका तिरस्कार किया, कदर नहीं किया। और क्योंकि हीरे की कदर जौहरी जानता है और दानी की कदर भिखारी। इनको लग रहा है कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सर्वज्ञानी समझने के भ्रम में और डिजर्विंग समझने के भ्रम में इनने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो इनके बहुत नज़दीकी था, जो इनकी भलाई चाहती थी या चाहता था। अब उनके समझ में आ रहा है कि आप इनके जीवन में ईश्वर का एक वरदान थे। जब जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती थी, कोई हमला होता था, तब आप इनको डिफेंड करते थे, ठीक है। आज इनको खुद को डिफेंड करना पड़ रहा है समाज के सामने। और यहाँ पर इनको लग रहा है कि आपने अपने जीवन में इतनी ग्रोथ कर ली है कि आप ना अब अकेले जीने में सक्षम हैं। इनकी क्या, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही मजबूत इंसान के रूप में आपको ये देख रहे हैं, और इनको लगता है कि इनके जीवन में इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि आपके बारे में इन्होंने ये सोचा कि आप इनके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तो आगे निकल गए, आप सब कुछ करने में सक्षम है, बल्कि इनको ये फील हो रहा है अब कि दुनिया के सबसे कमज़ोर इंसान, कमज़ोर मेल या फीमेल यही है, क्योंकि ये दूसरों को गलत जज करते हैं, अपना आकलन करते नहीं, ठीक है। यहाँ पर इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, नई चीज़ों पर, हैप्पीनेस पर आपका ध्यान है, और ये लटक गए हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी ट्रॉमा झेला, उसमें 90% योगदान इस व्यक्ति का था। इस व्यक्ति को आपने अपने जीवन से जब से हटाया है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगे हैं, और ये चीज़ इनको थोड़ी सी जेलस भी बनाती है आपके टूवर्ड्स, ठीक है। बिल्कुल विपरीत स्थिति है आपकी और इनकी। यहाँ पर ये आपको अपने काम पर, वर्क पर फोकस देखते हैं। कारण यह है कि आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है, ठीक है। और इनको लगता है कि जहाँ अपने जीवन में ये इस एनर्जी में है, बोझिल जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे, ठीक है, ऐसे हैंगमैन है, वहीं आप भी जिम्मेदारियां तो निभा रहे हैं, आप जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन आप ऐसे हैं, आपकी एनर्जी इस तरह की है। दोनों की एनर्जी में ज़मीन आसमान का अंतर यहाँ पर आया है। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करेंट फीलिंग्स। ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।